फ्रेंड, आज हम एक नए कंसेप्ट के साथ आपको कक्षा 12 का एक नया कंसेप्ट है जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा के अंदर आवश्यक रूप से आता है। टॉपिक क्या है कि वर्ग आव्यूह का सहखंडज। वर्ग आव्यूह का सहखंडज। अब सहखंड और सहखंडज में समझना, सहखंडज को कहते हैं एडजॉइंट और सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर। अब ये सहखंडज क्या होता है, जरा इसको समझिए कि किसी वर्ग आव्यूह के सहखंडों से मिलकर बने आव्यूह का परिवर्त। बहुत आसान शब्दों में लिख दिया है मैंने, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी वर्ग आव्यूह के सहखंडों से मिलकर बने आव्यूह का परिवर्त ही आव्यूह का सहखंडज कहलाता है। अर्थात आपने करना क्या है, सबसे पहले किसी आव्यूह के सहखंड निकालने हैं, उनसे मिलकर एक आव्यूह बनेगा और उसका परिवर्त निकाल देना है, तो वो क्या कहलाएगा, सहखंडज कहलाएगा। और इसे आप कहेंगे एडजॉइंट। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं एडीजे, एडजॉइंट। तो ध्यान रहे कि किसी वर्ग आव्यूह के सहखंडों से मिलकर बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह का सहखंडज कहलाता है। यहां से समझने का प्रयास करिए कि माना आपके पास ए कोई आव्यूह है जिसके एलिमेंट A11 इस तरीके से 3x3 का कोई मैट्रिक्स है। अब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा रखा है कि जब आप प्रत्येक अवयव के सहखंड निकालेंगे, प्रत्येक अवयव के सहखंड निकालेंगे, तो अवयव A11 का सहखंड क्या आएगा, इसे माना मैंने कैपिटल A11 कहा। अवयव A12 का सहखंड क्या आएगा, इसको A12 कहा। अवयव A3 का सहखंड क्या आएगा, A13 आएगा। और इसी तरीके से आप अवयव A2 का निकालेंगे तो कैपिटल A21 आएगा, स्मॉल A22 का निकालेंगे तो कैपिटल A22 आएगा। इस तरीके से आपको सहखंड निकालने आपको आते हैं। सहखंड निकालने मैंने लास्ट वीडियो में भी समझा रखा है और 2 सवाल भी इसमें करवा रखे हैं। तो जब आपने सहखंड निकाला तब आपने कहा कि माना कि इसका एक आव्यूह B बना। आव्यूह बनाना कैसे, ध्यान रखना कि ये जो प्रथम पंक्ति के अवयवों के जो सहखंड है इसको फर्स्ट रो बनानी है। सेकंड पंक्ति के अवयवों के जो सहखंडज हैं इनसे सेकंड रो बनानी है। और तीसरी पंक्ति के जो सहखंड है इनसे थर्ड रो बनानी है। तो क्या बनेगा, A11, A12, A13। देखो ये पहली रो बन गई, फिर दूसरी A21, A22, A23 ये दूसरी रो बन गई, और A31, A32 और A33 ये तीसरी रो बन गई। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, आव्यूह B बन गया। अब आव्यूह B आप जानते हैं निकालना। परिवर्त कैसे निकालते थे कि माना आव्यूह कोई A है तो आप इसका परिवर्त निकालते थे, इसे A' कहते थे। क्या करते थे परिवर्त निकालते समय कि जो पंक्ति होती थी उसे स्तंभ बना देते थे। पंक्ति को क्या कर देते थे, स्तंभ बना देते थे। तो आपका क्या निकल के आ जाता था, परिवर्त। तो आव्यूह B का जब आप परिवर्त निकालेंगे B' तो वही आपका एडजॉइंट होगा। तो इस आव्यूह B का जब आप परिवर्त निकालोगे B', जिसको आप B' कहेंगे, वही आपका क्या होगा, एडजॉइंट। अब देखो ये पंक्ति थी A11, A12, A13, इसको क्या बना दिया, कॉलम। A11, A12, A13। ये पंक्ति थी A21, A22, A23, इसको क्या बना दिया, कॉलम। A31, A32, A33, इसको क्या बना दिया, कॉलम। तो इस तरीके से आपकी 3x3 की क्या आ गई, एक मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को, इसी आव्यूह को आप एडजॉइंट कहेंगे, किसका, इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपके पास बनता है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए कि कोई भी आव्यूह अगर आपको दे रखा होगा तो उस आव्यूह के आपने सबसे पहले बारी बारी करके क्या निकालने हैं, सहखंड निकालने। उन सहखंडों को क्या करना है, पहले पंक्ति वाइज लिखना है कि पंक्ति के रूप में लिखना है, और बाद में पंक्तियों को किस रूप में लिख देना है, स्तंभों के रूप में। तो एडजॉइंट मिल जाएगा। और आप अगर ये परीक्षा में करना ये जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसको सीधे फर्स्ट कॉलम लिख दिया, इसको सेकंड कॉलम लिख दिया और इसको थर्ड कॉलम लिख दिया, तो वो भी आपका क्या कहेगा, एडजॉइंट ऑफ A कहेंगे। तो आशा करता हूं कि एडजॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। किसी भी वर्ग आव्यूह के सहखंडों से बने आव्यूह के परिवर्त को ही आप क्या कहेंगे, सहखंडज कहेंगे। अब आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स के 2 टाइप हैं और आते हैं। जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अब आपके पास एक और टाइप आता है जिसे कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अंग्रेजी में इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह जिसका इनवर्स संभव नहीं है, ऐसा आव्यूह जिसका हम लोग इनवर्स नहीं, व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो,
अब आप क्या करेंगे, किसी भी आव्यूह का सारणिक आपको निकालना आता है, प्रसार से आता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन के आधार पर निकालना आता है। आपको किसी भी सारणिक का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है, उसका सारणिक का मान निकालना है। यदि वो जीरो हो, यदि वो जीरो आए तो आप उसे कहेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसा आव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य होता है। ऐसा आव्यूह जिसके सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है, वो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, किसी आव्यूह का क्या निकाल देना है, डिटर्मिनेंट्स, वो आप बहुत अच्छी तरीके से निकालना आपको आता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसके सारणिक का मान जीरो नहीं होगा, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य ना हो, अर्थात डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, तो आप लोग उसे क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। जीरो नहीं होगा, प्लस में कुछ आ जाए, माइनस में कुछ आ जाए, तो आप लोगों का वो आव्यूह क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। अब ध्यान रहे कि यदि कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा तो उसका ए इनवर्स कैसे आप फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड हमने चैप्टर नंबर 3 में एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी हमने ए इनवर्स निकाला था मैट्रिक्स 3/3 का। अब मैंने आपसे कहा था कि उससे भी आसान एक विधि है जिससे आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तो यही मेथड है। अब इसके आधार पर आप कैसे निकालते हैं, अब आप किसी आव्यूह का ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। आप लोग जानते हैं कि यदि आप मैट्रिक्स आव्यूह ए का उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दूसरा, आप लोगों ने अभी पढ़ा कि यदि किसी आव्यूह और उसके एडजॉइंट का हम मल्टीप्लाई कर दें, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको अभी प्रूव करवाऊंगा मैं, कि यदि मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई का वैल्यू निकाल के रखो। आई की जगह पर मैं ए इंटू ए इनवर्स रख सकता हूं। तो जैसे ही मैंने आई की जगह पे ए इंटू ए इनवर्स रखा, इस कैपिटल ए से ये ए क्या हो गया, कैंसिल, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कहां आ गया, इसके बट्टे में, तो ये बन गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। कहने का मतलब है कि पहले आप किसी वर्ग आव्यूह के क्या निकालिए, एडजॉइंट निकालिए, और उसमें उसके डिटर्मिनेंट से भाग दे दीजिए, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। ये सबसे आसान मेथड है ए इनवर्स निकालने का। लेकिन जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा होता है तो तब आपको प्रारंभिक संक्रियाओं से इसको करना होता है। आशा करता हूं कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आ गया होगा, और अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आ गया है तो उसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का भाग देकर आप ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।